वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 21.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक को हल किया था। जितने भी बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो बच्चा आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 एवं प्रश्न संख्या 7 को हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 6 यहाँ कहता है 600 मीटर लंबे और 400 मीटर चौड़े एक आयताकार कॉलोनी के बीच भुजाओं के समांतर 10 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते हैं जो एक दूसरे को लंबवत काटती है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसे चित्र द्वारा समझ लेते हैं। कहता है कि 600 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा एक आयताकार कॉलोनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ। इसकी लंबाई मान लेते हैं हम लोग 600 मीटर है और चौड़ाई 400 मीटर है। इसमें कहता है कि भुजाओं के समांतर 10 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते हैं जो एक दूसरे को लंबवत में काट रही है। तो यहाँ देखिए हम इसमें बीच में रास्ता बना लेंगे जिसकी चौड़ाई यहाँ पे हम मान लेते हैं 10 मीटर है। इधर से भी बना लेते हैं जो एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। अब हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे बताइए जल्दी से। बच्चे हम ये देख सकते हैं कि जो यह रास्ता है वह एक आयत के आकार का है। ठीक है, यहाँ पे जो यह रास्ता है वो आयत के आकार का है। आयत के आकार का है हम यह कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यह लंबाई इसके बराबर होगी और यह चौड़ाई इसके बराबर होगी। ठीक इसी प्रकार इसमें बात करें तो यह लंबाई इसके बराबर होगी और यह चौड़ाई इसके बराबर होगी। इसमें देखिए यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई की बात करें तो 600 मीटर होगी। चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर, तो इसकी चौड़ाई 600 मीटर, यहाँ पे लंबाई 600 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई 10 मीटर है। इसमें बात करें तो इसकी लंबाई यहाँ से 400 मीटर होगी और चौड़ाई 10 मीटर। तो हमें क्या करना है बच्चा, हम इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले इसका आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इस आयत का, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम इस सब दोनों को ज्ञात करेंगे तो यहाँ जो बीच वाला भाग है बच्चा वो दोनों में काउंट हो जाएगा। यानी हम इधर से ज्ञात करेंगे तो भी यह काउंट हो जाएगा और इधर से ज्ञात करेंगे तो भी, तो 2 बार काउंट होगा। लेकिन हम तो केवल 1 बार काउंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस बीच वाले भाग को घटा देंगे। देखिए एक एक चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम इसका नाम दे लेते हैं। इसका नाम दे लेते हैं बच्चा, इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं ABCD। यह जो आयत है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रास्ता है उसका नाम ABCD दे दिए। इसका नाम दे लेते हैं EFGH। इसका नाम हम EFGH दे देंगे। अब सबसे पहले ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर EFGH का। लिखेंगे आयत ABCD में, इधर वाले में लंबाई कितनी है 600 मीटर, तो 600 मीटर लिखेंगे। चौड़ाई कितनी है, प्रत्येक रास्ते की चौड़ाई यहाँ पे 10 मीटर दे रखी है तो चौड़ाई 10 मीटर होगी। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दे रखा है 600, चौड़ाई दे रखा है 10, तो 600 गुने 10 हो जाएगा। गुना करने पर आएगा 6000, तो 6000 मीटर स्क्वायर आयत ABCD का क्षेत्रफल आ गया, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे EFGH का। तो देखिए इतना भाग तो इसमें भी आ जा रहा है, लेकिन इतने भाग को तो हमने अभी ज्ञात कर लिया है, तो इसीलिए हम इसको माइनस करेंगे। पहले लिखेंगे आयत EFGH में। ठीक है, लंबाई कितनी है, लंबाई 400 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, प्रत्येक रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तो चौड़ाई इसमें भी 10 मीटर होगा। फिर लिखेंगे बच्चा आयत EFGH का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 400 है, चौड़ाई 10 है, तो 400 गुने 10 होगा। 400 की गुना 10 से करेंगे तो आएगा 4000, तो 4000 मीटर स्क्वायर इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल आया। अब यहाँ पे हम इसे निकाल लेते हैं जो कि हमें माइनस करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है,
ठीक है। इसके प्रत्येक भुजा इधर से भी 10 मीटर है, इधर से भी 10 मीटर है, इधर से भी 10 मीटर 10 मीटर, तो प्रत्येक भुजा बराबर है, तो यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है। आपने इसे नोट कर लिया है बच्चा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। लिखेंगे यहाँ पे, इसका नाम दे लेते हैं हम बीच में PQRS, इस वर्ग का नाम हम दे लेते हैं कि PQRS है। लिखेंगे वर्ग PQRS का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। यहाँ पे कितना है, प्रत्येक रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसकी भी भुजाओं की जो माप होगी वो 10 मीटर होगी, तो 10 गुने 10 बराबर 100 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लिखेंगे बच्चा रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस आयत EFGH का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ना है और बीच वाले को माइनस कर देना है। माइनस, यहाँ पे माइनस लगाइएगा, उसके बाद लिखिएगा वर्ग PQRS का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल आया था यहाँ पे 6000, EFGH का क्षेत्रफल आया था 4000, तो 6000 और 4000 को जोड़ना है और वर्ग PQRS का क्षेत्रफल को घटा देना है। वर्ग PQRS का क्षेत्रफल है 100, तो 100 को घटा देंगे। इधर जोड़िए 6000 और 4000, 10,000 हो गए माइनस 100, तो 10,000 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 9,900, तो 9,900 मीटर स्क्वायर यहाँ पे इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चा, आशा करता हूँ कि आप लोगों की चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ पे बच्चा हम इसे इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि यह जो चीज़ है 2 बार काउंट हो गया है। जब हमने ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात किया, यह तो पूरा भाग यहाँ से हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, और EFGH में हम फिर से ज्ञात कर रहे हैं, तो 2 बार तो नहीं करना है, इसीलिए हम यहाँ पे बीच वाले को माइनस करते हैं। इसी प्रकार से संबंधित है प्रश्न संख्या 7। तो चलिए बच्चे हम प्रश्न संख्या 7 को बना लेते हैं। 7वां प्रश्न कहता है कि 40 मीटर लंबाई और 35 मीटर चौड़ाई वाले एक बगीचे के मध्य 2 पथ बनाए गए हैं जो भुजाओं के समांतर एवं परस्पर लंबवत हैं। यदि पथ की चौड़ाई 4 मीटर हो तो पहला प्रश्न कहता है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दूसरा प्रश्न कहता है कि 120 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ मरम्मति का व्यय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही है। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को बनाते हैं, तो इसे मैं अभी हाइड कर दे रहा हूँ प्रश्न संख्या 2 को। पहले हम यहाँ पे प्रश्न को चित्र द्वारा समझ लेते हैं। 40 मीटर लंबाई और 35 मीटर चौड़ाई वाले बगीचा है, तो यह बगीचा है जो कि 40 मीटर लंबाई है और 35 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसके मध्य 2 पथ बनाए गए हैं, तो जो कि 4 मीटर के हैं। ठीक है, यहाँ लिख रखा है पथ की चौड़ाई 4 मीटर है, तो दोनों ओर से पथ बना लेते हैं 4-4 मीटर के। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पिछले वाले प्रश्न की तरह करेंगे कि पहले इधर वाले को पथ को ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल, फिर इधर वाले पथ को और बीच वाले को माइनस कर देंगे। नाम दे लेते हैं ABCD इसका है, और इसका नाम दे लेते हैं हम यहाँ पे PQRS। ठीक है, इधर वाले आयत का नाम दिए हैं ABCD, इधर वाले आयत का नाम दिए PQRS। ज्ञात करते हैं, लिखेंगे आयत ABCD में, यानी इधर वाले आयत में लंबाई तो 40 मीटर होगी, लंबाई बराबर 40 मीटर, पथ की चौड़ाई दे रखा है 4 मीटर, तो चौड़ाई बराबर 4 मीटर होगी। लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दे रखा था 40, चौड़ाई दे रखा था 4, तो 40 गुना 4 होगा, गुना करने पर आएगा 160, तो 160 मीटर स्क्वायर इस आयताकार रास्ते का क्षेत्रफल आया है। अब PQRS आयताकार रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, लिखेंगे आयत PQRS में, इसमें लंबाई बराबर 35 मीटर होगा, यह दे रखा है, और चौड़ाई तो 4 मीटर ही दे रखा है, तो चौड़ाई बराबर 4 मीटर होगा। लिखेंगे आयत PQRS का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 35 था, चौड़ाई 4 था, तो 35 गुने 4, 35 के 4 से गुना कीजिएगा तो आएगा 140, तो 140 मीटर स्क्वायर यह आ गया है। लेकिन जब हम इसे ज्ञात किए तो यह जो बीच वाला था वो 2 बार काउंट हो गया, तो हमें इसे हटाना होगा। बीच वाले का नाम दे लेते हैं हम यहाँ पे वर्ग LMNO दे लेते हैं। इसका जो प्रत्येक भुजा है वो 4 मीटर की है, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर हर एक ओर से है, तो 4 मीटर इसकी भुजा होगी। लिखेंगे वर्ग LMNO का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, भुजा दे रखा था 4, तो 4 गुने 4 होगा, 4 चक 16, 16 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे बच्चा पथ का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल, यानी ये आयताकार का क्षेत्रफल, प्लस आयत PQRS का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ना है और बीच वाले को माइनस करना है, माइनस वर्ग LMNO का क्षेत्रफल। आयत ABCD का क्षेत्रफल कितना आया था बताइए, हमने ज्ञात किया था तो आया था 40 गुने 4 यानी 160,
160 आया था। आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 35 गुने 4 140 आया था। और वर्ग एल एम एन ओ का क्षेत्रफल आया है 16, माइनस कर देंगे 16। 140 और 160 को जोड़ेंगे तो होगा 300, माइनस करेंगे 16। 300 में 16 घटाएंगे तो बचाएगा 284। तो 284 मीटर स्क्वायर यहाँ पे पथ का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा 284 मीटर स्क्वायर। बच्चा प्रश्न संख्या 2 इसी से रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि यदि आप 1 मीटर स्क्वायर में मरम्मती करते हो तो आपको 120 रुपये लगता है। तो पूरे पथ में मरम्मती करेंगे तो कितना लगेगा? हम 120 की गुना 284 से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न कहता है कि 120 रुपये प्रति मीटर की दर से पथ मरम्मती कराने का व्यय। तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर में पथ मरम्मती कराने का व्यय 120 रुपये है। तो 284 मीटर, क्योंकि 284 मीटर स्क्वायर ही आया है, तो 284 मीटर स्क्वायर में मरम्मती कराने का व्यय कितना होगा? 284 की गुना 120 से कर देंगे, गुना करने पर आएगा 34,080 रुपये। तो 34,080 रुपये यहाँ पे कुल व्यय हो जाएंगे। तो बच्चा ये प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 एक दूसरे से संबंधित है। आपको इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 8 एवं प्रश्न संख्या 9 को करेंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या 8 एवं प्रश्न संख्या 9 एक दूसरे से संबंधित है बच्चा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।